जग गए तो उत्ते ही नहाए नहाए के हमने फिर पत्नी को ढूंढो, हमने जाए कहाँ क्या वो 3-4 मकान है मैनपुरी में। जब फोन करा हमने कहाँ है, बोली क्यों, हमने हमारी डायरी कहाँ है, बोली अब तुम पागल हो गए। हमने क्यों, कि पूरे दिन कथा कहोगे रात में सोओगे ही नहीं, न सो तो हमने हमें डायरी दे दिया, एक बात दिमाग में आएगी सुबह तक हो सकता है निकल जाएगा। तो उस दिन मैंने एक गीत लिखा, नारी कछु अकल की है मारी, ज्यादा नहीं है, हरे नारी कछु अकल की है मारी, में अब गुण बहुत भरे। गुण है, अब फिर थोड़ा धीरे चलो। गुण है औरतों में, गुण है गिने चुने, गुण है केवल 3 गुण है महिलाओं में। पहला गुण, स्त्री संसार की सृष्टि चलाती है, बच्चे को जन्म देके पालती है। दूसरा गुण, अगर स्त्री पति से सच्चा प्रेम करती है तो पति के साथ सती हो जाती है, जिंदा चली जाती है। तीसरा, शादी विवाह में औरतें जब गीत गाती हैं तो उस घर की शोभा कुछ अलग लगने लगती है। बस इन 3 गुण के अलावा अब गुण बहुत भरे, अब गुण बहुत भरे, नारी कछु अकल की है मारी, अब गुण बहुत भरे। माफ करें, हम आजकल की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल की स्त्रियों में तो कोई अवगुण है ही नहीं। पुरानी बात है। देवताओं की स्त्रियों की बात है, सुनो। एक विद्वान तो ये कह रहा है, और बातें तो सब छोड़ो, और सिर्फ कहूं बोलने की अकल ना आए, बात करने की अकल ना आए। दूसरा विद्वान ये कह रहा है, स्त्री के होठों में अमृत है लेकिन जीभ में जहर है। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो सीधी। मतलब आजकल की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल की स्त्री तो कोई गलत बोलती नहीं है। वो द्रौपदी, जिस द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा कि अंधे के अपना हुआ, नारी की बात बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात
से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान अशोक दूधिया, जो यहीं के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये पुरस्कार हमारे करीब आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख शांति देता रहे। मार्ग से जाने जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी को देखो जाने के कदमों में छूट गए। बड़े बड़े शहर वाले वो भी नहीं पार गए, लड़की है बात का मुझे पता नहीं। नरकी है बात क्या जो देवता भी हार गए। खैर, पिंगला बोली, अगर मरे भाई पति के संग जरी गई तो कौन सो बड़ो काम करेगी, तो को हुआ करो। पिंगला बोली, अरे का नाम करो है दुनिया शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। कहने लगी, महाराज भरथरी की पत्नी अगर अपने मरे हुए पति के साथ जरी गई तो कौन सो बड़ो काम करी गई। अरे पतिव्रता तो वह है जो पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। भरथरी बोले, ये बात मेरे दिमाग में नहीं है। पति जिंदा हो फिर भी बोली, हाँ। भरथरी कहने लगे, हम आजमाइश करेंगे इससे। इधर तो महाराज भरथरी ने यह विचार किया कि हम अपनी औरत की आजमाइश करेंगे, और इधर पिंगला के दिमाग में एक बात आई, ये हार जो हमारे करीब आया है, राम केश जिनके सौजन्य से हमारा यहाँ तक आना हुआ है, आप सब लोगों के दर्शन हुए हैं, उन राम केश की तरफ से ये हार हमारे करीब आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख शांति देता है। भरथरी के दिमाग में जब बात आई कि एक दिन हम अपनी औरत की जांच करेंगे, और पिंगला के दिमाग में जाई कहीं ऐसा न हो जो मेरे पति मर जाए और हमें खबर भी न लगे। पिंगला ने एक चंदन का पेड़ लगाया,
हाथ जोड़े रानी कहे सोने चंदन के रूख, और पति कई जूझे समर में तुम तब ही जइयो सूख। चंदन के पेड़, अगर मेरे पति कहीं मर जाए उसी दिन सूख जाना। आकाशवाणी हुई, पिंगला ये वृक्ष उसी दिन सूख जाएगा जिस दिन महाराज भरथरी संसार में नहीं रहेंगे। आवाज जब गूंजने लगी, पिंगला ने विश्वास कर लिया। भरथरी के दिमाग में आया कि मैं अपनी औरत की जांच करेंगे कि हमारी औरत ने जवा तक कही कैसे कि मरे भय पति के संग जरी गई तो कौन सो बड़ो काम करी गई। शिकार खेलने फिर गए, एक हिरण को मारा, अपने शरीर से वस्त्र उतारे, हिरण के खून में भिगोए और नौकर से कहा कि ये खून से लिसे हुआ कपड़ा घर पर ले जाओ। और मेरी स्त्री जिस समय पूछे कह देना कि महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे। बता देना कि भरथरी मारे गए। नौकर कहने लगा मैं कैसे कहूंगा, महारानी मुझे जान से मरवा देंगी। जवाब दिया हमारा आदेश है, ये खून से लिखे हुए कपड़ा ले जाओ। नौकर जब दौड़ा, महारानी के सामने खून से लिखे हुए कपड़ा फेंक दिए। पिंगला बोली तुम अकेले आए हो, मेरे पति कहाँ हैं? नौकर कहने लगा माफ कीजिएगा महारानी, लैना हरने खाईवानी बन में पिया तुम्हारे। मैं तो भाग करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मेरी तो जान बच गई, लेकिन महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे। महारानी मैं उनके कपड़ा लेके आया हूँ। जो हाथी को पीस करके पिंगला बोली मैं जा नहीं गई। अरे चलिया चला करे रे
पिंगला कहने लगी उस नौकर से, तू झूठ बोल रहा है, तुमने मेरे पति को मरा हुआ बता दिया। आ जाने दे मेरे पति को, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। अगर मेरे पति मर गए होंगे तो चंदन का पेड़ जो मैंने लगाया था वो सूख गया होगा। पिंगला भागी, चंदन के पेड़ को देखा तो वो तो लहरी बोली, अगर मेरे पति मरी गए होते तो ये चंदन का पेड़ सूख गया होता। आ जाने में मेरे पति को, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। नौकर कहने लगा, महारानी ये तो पेड़ है, जड़ है, क्या जाने कौन मर गया कौन जिंदा है, लेकिन भरथरी तो मारी गई। महारानी मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोलकर। एकदम पिंगला के दिमाग में आया, कहीं मेरे पति मर तो नहीं गए। तो देखो कितना चाहती थी अपने पति को। बाई गम में गिर गई पिंगला और पति की झूठी बात में मर गई घरवाली। पिंगला इधर जब खत्म हो गई, नौकर सोचने लगा क्या करूं, नकली रुपया और नभू भरे लाल में छोटे जैसी कदम धरो आगे इधर पिंगला खत्म हो गई। उधर भरथरी जंगल से जिस समय घर आए हैं तो देखा है कि पिंगला मरी पड़ी है। और दोस्तों जिस समय महारानी पिंगला को मरा हुआ देखा है तो महाराज भरथरी अपनी पत्नी की लाश उठा करके रोने लगे। आज के बाद ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे पिंगला, ये तो सिर्फ हमने तुम्हारी आजमाइश की थी। बोलो कुछ तो बोलो। ले नारी की लाशी आए धूप ने घर में आंसू
पत्नी की लाश पे रो रहे हैं। अब कमात गोरखनाथ आ गए। गोरखनाथ के हाथ में एक मिट्टी का कमंडल था। अकेले पड़ गए। चल रहा हूँ। कमंडल को उन्होंने जमीन से पटक दिया, तोड़ दिया, रोने लगे। खत्म हो गई। द्वार पे तो रो रहा है। भागे गोरखनाथ को देखा। गुरुजी आप काहे को रोते हैं? बोले तू क्यों रोता है? खत्म हो गई इसलिए। गोरखनाथ बोले मेरा कमंडल फूट गया, मैं इसलिए रो रहा। जब आप ये तुम्हारा कमंडल बनवा देता, गोरखनाथ बोले तो तेरी हम पत्नी को जिंदा कर देंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सबसे कहा जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे मैं पूरा राज्य दे दूंगा। अब प्रजापति जितने भी थे सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमंडल किसी से नहीं बना। कोई छोटा, कोई सट्टा, कोई मोटा, कोई पतला। कहा गुरुजी इसका मतलब है कि मेरी पत्नी भी जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ बोले आंखें बंद करा। क्या आंखें बंद करा? आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद का खोलो आंखें। अरे जब आंखें लगा खुलाई अब ये सब औरतें हमें दे दो। गोरखनाथ बोले बहुत लंबे ईमानदार, एक के बदले में सब दे दो। क्यों दे दो? आंखें बंद करा। दोबारा आंखें बंद की तो सब औरतें गायब। केवल भरथरी की औरत को जिंदा करके गोरखनाथ चले गए। अब भरथरी को अपनी पत्नी से बड़ा प्यार। मेरी जैसी दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। मेरी झूठी बात में मरी गई। अब तो एक मिनट भी पत्नी से अलग नहीं होते। न दरबार की चिंता, न परिवार की चिंता, न दौलत के भंडार की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न रिश्तेदार की चिंता। अब तो खाए तो संग, जाए तो संग, राय तो संग, मतलब संग 24 घंटा। अब क्या हुआ आगे गौर करते हैं। उससे पहले माफ करें, ये बताया है कि यहाँ जितने भी बुजुर्ग बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं उनकी इच्छा है ये गीत सुना दीजिएगा। जो गीत हमने 1993 में गाया था, आज से लगभग 20 साल पहले। चलो बड़े बूढ़े की चिंता है तो हम 165 साल के हिगड़े लगो। माफ कीजिएगा, 20 साल पहले जो ये हमने गीत गाया था राजपूत कैसेट में। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी बिना पढ़े लिखे के साथ हो गई तो एक दिन वो बोली अपने पति का दौरे पाई और दौरे पति कब ये ना कोई दोस्त तो ये अगर से हम बताते हैं तो दौरे पत्ती तो वो बोली हम ऐसे नहीं रहेंगे। गजी सिलक की साड़ी लाते हैं, सबकी तलवार मंगाते हैं, ये भी देश को हो दुपट्टा हाथ हरो रूमाल का चम्मच
की साड़ी ला दे, रेशम की सलवार, रेडीमेड को हो दुपट्टा, हाथ हर रुमाल, चप्पल कम से कम 4 अंगुल ऊंची तो हो। किसान बोला चलो कोई बात नहीं ले आएंगे। बोली पूरी बात सुन लिया कर, बीच डिस्टर्ब नहीं करना। बढ़िया धोए तो क्रीम पाउडर साबुन बढ़िया सोच क्रीम पाउडर साबुन लगता मंगाऊं, हाथ में हुई लेडीज घड़ी तब श्रृंगार बनाऊं। किसान बोला चलो कोई बात नहीं हम ये भी ले आएंगे। बोली पूरी बात सुन लिया कर, बीच में नहीं बोलना। मैं खटिया बैठ के हुकुम चलाऊं, बैठी खाना खाऊं। मैं खटिया बैठ के हुकुम चलाऊं, बैठी खाना खाऊं। हुकूमत मेरी ने सब घर में सवेरे खाऊं, पैर साफ पैर साफ पे दबाऊंगी रहूंगी। जो ये शब्द सुने किसान को क्रोध आ गया, कहने लगा सोने बहुत देर हो गई तेरी रामायण बंद नहीं बनी, अब सोने हम तुझे कैसे रखेंगे। बोला शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। पानी कोई से मेरे संग रहना चाहिए बन जाना रे किसानी। 4 बजे सकिया पी सब दे भैंसिया सानी। बोली मैं ये कुछ नहीं करूंगी। किसान बोला पूरी बात सुन ले, बीच में नहीं बोला, डिस्टर्ब नहीं करना। 4 बजे फिर होगा मेरा खेत में हल्ला ही डाला। 4 बजे फिर होगा मेरा खेत में हल्ला ही डाला। 8 बजे से पहले ये सब चलने वाला खाना चोरी से बनवाऊंगा। 4 बजे होगा मेरा खेत में ले जाना। और ये भी ध्यान रखना 8 बजे से 1 मिनट भी लेटे हुई तेरी खैर नहीं है। बोली सुना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। किसान बोला पूरी बात सुन ले, बीच में नहीं बोलना। अरे फर्क ये है ना, तू ठंडी इंग्लिश लेडी, मैं के साथ कर लेना। तू ठंडी इंग्लिश लेडी, मैं के साथ कर लेना। हरे कथा कहता है कि कहना अब आ जाओ कहानी में उसी जगह देखें। गोरखनाथ जांच करने के बाद चले गए। गर्म तनाए हैं। और दूध होए कैसो होए काउसो होए। और तुम बताओ दूध के दर्शन कहाँ है। डॉक्टर जी बादन कथा में कह रहे थे और तो दूध के भैंसिया के एन में के दूधिया की के में। और दूध के दर्शन कहाँ है। गांव में तो अच्छी आई है जो गांव में भैंसें दूध देती हैं, शहर में आदमी दूध देता है घर घर।
तो रहे करा के गई अकल ना है आई। आइए उसी जगह देखें, भरथरी की पत्नी को जिंदा करके गोरखनाथ चले गए। अब सवाल यह है कि गोरखनाथ ने ऐसा काहे को किया। देखिए, गोरखनाथ सूर्य के पुत्र थे। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। एक कुर्सी खाली पड़ी थी तो एक दिन गोरखनाथ ने पूछा कि गुरुदेव ये कुर्सी किनकी खाली पड़ी है? बोले भरथरी की है। वायदा करके चला गया, आज तक लौट करके नहीं आया। और जो उनकी औरत से उन्हें छुड़ा करके लाएगा वही हमारे शिष्यों में पहला शिष्य माना जाएगा। गोरखनाथ ने इसलिए नाटक किया, लेकिन वो बाण खाली चला गया। अब आइए आगे देखें। एक दिन भरथरी की पत्नी घर पे है, भरथरी दरबार में बैठे हैं। तब तक एक नौकर आ गया और कहने लगा, महाराज हम आपके यहां रह करके जीना चाहते हैं। बोले बताओ। कि हमें कुछ नहीं देना, केवल इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भैया बैठा दिखाई दे तुम्हारे। इसके ऊपर हमने एक कैसेट दिखाई थी, धन्य चारू महारानी के नाम से, शायद सुनी हो आप लोगों ने। इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। बहुत लंबी कैसेट थी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप कथा में दे। एक दिन हमने देखा दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे। पीते पीते नशा हो गया। नशा हो गया तो एक तो कुर्सी से लग गई नीचे गिरी और एक कुछ होश में थे तो अकेले अकेले बैठे और उससे बात कर रहे। अरे बोलने का नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। लोग कहते हैं कि तूने खुद नहीं किया, मैंने वो किया, मेरे बाप ने भी नहीं किया। 300 बीघा जमीन बेच के शराब पी गई थी। अरे तो कुर्सी पे आकर कुर्सी तेरे ऊपर है। अब भी आ रहा हूं नीचे चले और बे अकेले अकेले बातें कर रहे। बहुत पीता हूं, सुबह को भी पीता हूँ, शाम को भी पीता हूँ, पूरे पूरे दिन पीता हूँ और फली की मिल जाए तो फिर ड्रम के ड्रम पीता हूँ। लेकिन कभी कभी रो लेता हूँ। गांव के लोग कहते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी। अब मेरी शादी क्या होगी जब शादी मेरे बाप की भी नहीं हुई। तो लोग नीचे डर जाते तो बोले, रे बाप की शादी नहीं हुई तो तू क्यों गया? अब भी बोले, तुझे नहीं मालूम, पूरा क्षेत्र जानता है, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आए थे। अब भी उठे, वे उन्हें साधे जैसे घर पहुंचे सोई उनने तारों खोलने के लिए चाबी निकाली और हमें जा रहे सो हाथ ही ना सके।
सो तारे में चाबी ना डाल पाई, सो दूसरे से बोले, अरे ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है, तू थोड़ा मकान साथ ले, हम ताला खोल दे। इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, ये बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। आइए कथा में देखें। बरथरी जहां दरबार शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। अश्वपाल नाम का नौकर आया। महाराज आप बताइए मैं क्या करूं? बरथरी कहने लगे, अश्वपाल दुनिया में अगर हमें कोई प्रिय है तो सिर्फ हमारी पत्नी। जब मैं दरबार से यहां तक आता हूं तो मेरी पत्नी का महल खाली होता है। आज से तुम हमारी पत्नी के महल की पहरेदारी करोगे। तो देखो वही पिंगला जेकर पति की झूठी बात पर मरी गई, पिंगला छत पे खड़ी है, नौकर पहरेदारी कर रहा है। कभी शिवराम ने लिखा, आरे अंशुमान महलन में घूमे हुई घोड़ा पे यशुआन, और एक नौकर है राजा तुम दूजे रूप दो करता। जो पति की झूठी बात पे एक दिन मर गई, उस नौकर को देखकर पिंगला सोचने लगी, भगवान अगर इससे मेरी शादी होती तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। कहा मेरे पति देखने में भी अच्छे नहीं लगते। मन में मोए मन के न मिले भरता।
सोचने लगी पिंगला कहाँ हम कहाँ मेरे पति, कितना अंतर है। मैं गोरी मैं गोरी पति मैंने पूछा क्या हो गया पिंगला, बोली क्या बताऊं, तो बजे कैसे रहूं रोती, तो बजे कैसे रहूं रोती। मैंने कहा क्यों, क्या उम्र में इतना अंतर है, संग जाए तो लगे शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। उस नौकर को निहार कर पिंगला में लिख श्री राम जय राम, सब लोग ऐसे ही पुरस्कार में ये 100 रुपया हमारे पास और सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान महाराम है मायाराम, अच्छा मायाराम फौजी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार हमारे करीब आया है। भगवान दीर्घ आयु देता रहे।
समाज का सम्मान प्राप्त होता है, सद्बुद्धि प्रदान करें। आइए देखें आगे। वही थी पिंगला जो पति की झूठी बात पे एक दिन मरी गई, लेकिन उस नौकर को निहार कर पिंगला का विचार बदल गया। अश्वपाल को अपने करीब बुलाया, इधर आओ। अश्वपाल पहुंच गया। कहिए महारानी, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूं? पिंगला कहने लगी, सुनो अश्वपाल, हमारी बात को तुमने इधर उधर कहने की कोशिश की तो इसका नतीजा होगा तुम्हारी मौत। अश्वपाल घबरा गया और ना ना ना, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? अश्वपाल, मैं तुम्हें नौकर नहीं, अपने पति की नजर से देखना चाहती हूं। अश्वपाल कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सोचे पता नहीं कौन सी ऐसी बात है, तो हम तैयार है। अश्वपाल को देखी खुशी महारानी को छाई, अश्वपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात कही, सुनो पिंगला, मैं तो यहाँ का दास हूँ, सेवक हूँ। पिंगला, अगर ये बात तुम्हारे पति ने कहीं सुनी तो मुझे फांसी लगवा दी जाएगी, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से जा रही। क्या जा रहे? पागल हो गए? अगर हमारे तुम्हारे बीच में जो मेरे पति दीवार बने तो तुम चिंता नहीं करना, मैं देख लूंगी। क्या? हाँ, तुम क्या देख लोगी? में गलो
पति कहने लगी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। नौकर बोला एक बात और कहेंगी, आप तो मेरे घर पे चलो। मेरा आवास कहाँ है, मेरा घर कहाँ है? बोली वो कैसे जा पाएंगे? जवाब दिया अगर ऐसी बात है तो हमारे जहाँ घोड़ा बांधे जाते हैं वहां आप मिलना, हम चलेंगे, तुम्हारा घर जरूर देखेंगे। अब नौकर से तो कह दिया कि रात में हम तुम्हारे घर पे चलेंगे, और इधर जैसे भरथरी आए शाम के टाइम, उधर वो इंतजार कर रहा है जहाँ घोड़ा बांधे जाते हैं वहां। जैसे ही भरथरी आए तो सम्मान तो रोज ही करती थी, उस दिन रोज से ज्यादा सम्मान अपने पति का। और जो हो तो है, जब पत्नी का पैर फिसल जाए तो दिखावटी पत्नी पति से कुछ ज्यादा ही हित करती है। क्यों क्यों क्योंकि इनके दिमाग में कोई मतलब हाँ, जो पति को आते हुए देखा, आए भोरना पलेगा अपने पति का बड़ा आदर करती है, बड़ा सम्मान करती है। और यहाँ तक हुआ भक्तजनों, पति से कहा श्रीमन आप हारे थके हैं, आप लेटकर आराम करो, क्योंकि हमें तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है। अब उन्हें कहा मालूम की चिंता उधर की लगी है जो उस नौकर से कह दिया था कि हम तुम्हें जहाँ घोड़ा बांधे जाते हैं वहां मिलेंगे। कभी शिवराम ने ये लिखा, आरे पर सिंह धरिया भगवानन की पति अपने के धरी अगाई, हथिया डारी लई आगन
रात जंगल में नौकर के साथ रुकी और सवेरा होने से पहले घर आ गई। भर्तरी ने कुछ नहीं जान पाया। कवि शिवराम ने तो ये लिखा है, माफ कीजिएगा, फिर तो पिंगला का रोज का नियम बन गया, रात में अपने पति को कोई न कोई नशीला पदार्थ डाल देती है, जिससे भर्तरी सारी रात सोते रहते हैं। पिंगला निकल जाती है और सवेरा होने से पहले फिर आ जाती है। अब क्या हुआ? एक कमी बन गई। कमी ये बन गई, पिंगला जिस घोड़ा को निकाल के ले जाती थी, इतनी तेजी से दौड़ाती हुई जाती थी जो घोड़ा आते ही आते बेहोश हो जाते। घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। भर्तरी का भाई विक्रम एक दिन कहने लगा नौकरों से, मूर्खों, ये घोड़ा कमजोर क्यों हो रहे हैं? जवाब दिया, माफ कीजिए, पिंगला आती हैं और रात में कोई न कोई घोड़ा निकाल ले जाती हैं। कहां जाती हैं मालूम नहीं। दादी को पीस करके भर्तरी का भाई बोला, कभी मेरी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है तू? मेरी भाभी वो है जो एक दिन मेरे भैया की झूठी बात पर मर गई, और तुम क्या कह रहे हो? बोले, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। जवाब दिया, ये फिर से फूलों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपया भेंट कर रहे हैं रामकेश यादव जी, जिनके सौजन्य से हमारा यहां तक आना हुआ है। आप सबके दर्शन हो रहे हैं। उन रामकेश की तरफ से फिर से ये हार हमारे करीब आया है। भगवान फूलों की तरह से ही इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। आइए देखें आगे। नौकर जब कहने लगे हैं कि महाराज की नई पेशकश पत्नी आती है, विक्रम बोला, तो एक काम करो, आज तुम्हारी सबकी छुट्टी है, तुम सब जाओ और पहरेदारी मैं करूंगा, और अगर हमारी भाभी नहीं आई, सुबह होते ही होते मैं तुम्हारी आंख निकलवा लेंगे। बोले ठीक है। नौकर चला गया। अब नौकर की जगह पर भर्तरी का छोटा भाई विक्रम खड़ा हो गया। जब ये 100 रुपया हमारे पास 10-10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रही हैं, हमारे रामकेश की बहन जी दीदी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार हमारे करीब आया है। अब नौकर बदल गए, पिंगला को नहीं मालूम कि नौकर बदल गए कि वे ही हैं। उसका तो रोज का ही नियम था, कब रात होई और कब हम वहां पहुंचे, और जो दशा होते हैं कोई दो सुनवाए। जिस तरह नींद थोड़े दिल में व्याकुल हुई तो खपाती है, और बचड़ा दिन गाई रमाई राती चकती कौन आई सुहाती है।
भरथरी की पत्नी ने नहीं जान पाया कि नौकर बदल गए कि वही हैं। भरथरी का भाई खड़ा हो गया और इधर नौकर तो चले गए और पिंगला, अरे उसका तो रोज का ही नियम था। कोई आई जबरत पति को साथ छोड़ गई भाई, असफल से मिल देखो जबराज पिंगला भाई। ये 500 रुपया हमारे पास 10-10 रुपया सभी साथियों को देके गई हैं। 20 शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। रुपया हमारे पास 20-20 रुपया सभी साथियों को, यानी बबली को शिकावाद से आई है। ये तो शिकावाद से आई है और हमें जबरदस्ती वहां हरदोई से आगे लखनऊ रोड पे 20 किलोमीटर दूर लखनऊ 4 बजे कथा विराम करी तो बोले जय भवन कुछ भी करो आओ। अरे दीदा सारी को रिश्ता है साथ कहा करे
आगे देखें। भर्तरी की पत्नी जिस समय आगे बढ़ी, विक्रम ने रास्ता घेर लिया। कहा ठहरो भाभी, कहां जा रही हो? पिंगला बोली तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब? विक्रम कहने लगे भाभी तुम बोली हो तो एक दिन भैया की धोती रात पर मरी गई और मेरे भैया को धोखा दे करके रात के समय कहां जा रही है? खैर इसी में है कि चुपचाप लौट करके चली जाओ, अन्यथा तलवार से काट डालूंगा मैं तुम्हें। क्या दूंगा अपने भाई से? तुम्हारी स्त्री सत्तरन हो गई इसलिए मैंने उसे मार दिया। चुपचाप आंगन के लिए लौट जाओ। कोई हुई मन में मन ही न पिघला लौटी घर को आई। ये पुरस्कार में 50 रुपया हमारे पास 70 रुपया खरीदारियों के लिए, यानी राम के की धर्म पत्नी की माता जी की तरफ, यानी राम के की छाप। हमारे प्रदीप यादव जी उनकी तरफ से बड़ी भागवती करें। कौन सा हमने गीत गाया था इस कैसेट में? सब लाग लगाई कोई बात नहीं है।
महाराज भरथरी की पत्नी जिस समय लौट आई अपने पति से विक्रम की शिकायत करती है और कहती है महाराज मैं सागर में नहीं जी पाऊंगी, केवल हमें ये बताओ तो मेरी शादी अपने लिए करके लाई थी क्या अपने भैया के लिए करके लाई थी? भरथरी बोले देखो कितना औरत के प्यार में अंधी, बोले चिंता नहीं करो, अगर मेरे भैया ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो हम अपने भैया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुबह ही सुबह विक्रम को बुलाया और ये कहा विक्रम मैं नहीं चाहता हूं कि घर में कलेश हो, इसलिए इस घर से निकल के तुम चले जाओ और कभी लौट के नहीं आना। विक्रम कहने लगे भैया मैं समझ गया, लगता है मेरी भाभी ने मेरे ऊपर दोष लगा दिया है। विक्रम को यानी अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया। अब क्या हुआ जरा देखें आगे, इसका नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। एक दिन एक ब्राह्मण आया भरथरी के पास में और कहने लगा महाराज जीवन भर मैंने तपस्या की है और अमर फल मुझे मिल गया है, इस फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा और जिंदगी भर जवान बना रहेगा, आप इस फल को खा लीजिए, इसके बदले में थोड़ी सी हमें दौलत दीजिए जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। भरथरी ने सोचा मैं नहीं खाऊंगा, उस फल को लेकर के पिंगला को दिया और कहा कि इस फल को तुम खा लो। पिंगला ने सोचा मैं भी नहीं खाऊंगी, इस फल को मैं अश्वपाल को खिलाऊंगी। वो फल अश्वपाल को दिया। अश्वपाल उस औरत से भी ज्यादा एक वैश्या से प्यार करता था। वो फल लेकर के वैश्या से कहा आप इस फल को खा लीजिए। वैश्या ने सोचा न जाने कौन से हमने अधर्म और पाप किए जब हमें वैश्या का जन्म मिला, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। महाराज को जाए पुरस्कार में ये 100 रुपया हमारे पास 10-10 रुपया 20 है, 10-10 रुपया सभी साथियों के लिए, यानी हमारे प्रदीप यादव की दादी, प्रदीप की दादी उनकी तरफ से ये 100 रुपया हमारे करीब और 10-10 रुपया सभी साथियों के लिए। दूसरा पुरस्कार जो आया है वो प्रदीप की मामा की धर्म पत्नी यानी प्रदीप की मां उनकी तरफ से। तो आइए देखते हैं, थोड़ी देर के लिए और बैठे हैं, माफ कीजिएगा क्योंकि हमें अभी भागना है यहाँ से, क्योंकि लखनऊ बहुत दूर पड़ता है। रात भर फिर दौड़ेंगे, सुबह फिर चिल्लाएंगे, चिल्लाए के दुखी है, न इतवार की छुट्टी न त्योहार की छुट्टी, दिवाली वादनों चिल्लाएंगे। हम किसी के मन की नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इंतजार करो।
थोड़े इंतजार का। मात्र 2 मिनट की बात और रह गई है। उस वैश्या ने अभी फल नहीं खाया, भरथरी को जाके दिया, तो भरथरी को होश आया कि ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, इस वैश्या के हाथ में कैसे पहुंच गया। तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया, क्यों, ये फल तो मैंने तुम्हें दिया था, तो ये इसके हाथ कैसे पहुंच गया। जवाब दिया, नौकर को बुलाओ। नौकर को बुलाया, अर्शपाल ये फल तुम्हें कैसे मिला। अर्शपाल कहने लगा, ठीक हो नहीं, मैं बता रहा हूं। तुम्हारी भरथरी से हो सुन गए। सिंगला तुम बोली हो तो एक दिन मेरी झूठी बात पर मर गई, और आज बड़े दरबार के सामने तुमने हमें मौत दिखाने के लायक नहीं रखा। महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, नारी पिंगला छोड़ भरथरी बन गए। दरबार परिवार दौलत से भरा भंडार सब छोड़ दिया। भरथरी महात्मा बनकर घर से निकल गए। कभी शिवराम कहते हैं, कृष्ण करेगा करे मर्द से नारी से प्रेम करेगा, और से सभी नारी होगी दुनियाई अंत में भरथरी सबको छोड़कर महात्मा बन करके अपना गुजारा इन्होंने किया है। शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। हमें खुद ही ध्यान न आया, माफ कीजिएगा। 200-250 प्रोग्राम कैस्टों में चल रहे हैं। आप लोग सोचेंगे ब्रजेश तो में सब याद होंगे, ध्यान ही नहीं रहता कि हमने क्या गाया था क्या नहीं गाया था। अब वो कह रहे हैं प्रदीप हमने पता नहीं कौन सा गीत गाया है। एक सारी अपन जीजा संगोली जीजा तो मैंने देखने गई थी। हाँ मोदी हुई तो ग्राही हमें कहा फिर चाहिए 500 रुपया हमारे पास और सभी साथियों के लिए, मतलब बबली जो सुख आवाज से आई
मतलब जान तो भाई है। हाँ अरे जीजा तुम मैंने ना सारी गोली जीजा से तुम जब पहले आते तब तो कहाँ रास्ते भीतर बढ़ा में तुम रहे हमेशा और दारू में तेरा नाई से रात रात भर लो बातन को बखेरा अब याद नाई हम के क्या कहते गए हैं। अच्छा अब उन्होंने बताया कि कार्य मीठी बोली को और कुछ कह भी गई है। ये हमारे मतलब पवनी की माता जी है। Oh,
बात रहूंगा सबसे। आपका प्राण निकाला यहाँ है। वो ध्यान नहीं है मुझे, दूसरा सुना देता हूँ, माफ कीजिएगा। देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हर चीज का ध्यान नहीं रहता है। कोई भी चीज हम लिखते हैं, गा देते हैं कैसेट में, न कभी कैसेट सुनने को मिलती है, इतना टाइम ही नहीं, और न कभी कोई चीज हम देख पाते हैं, ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या गाया क्या नहीं गाया। और जो रामकृष्ण बता रहे हैं वो उसका तो हमें ध्यान नहीं है। दूसरा सुना रहा हूं, एक और पेड़ दिन अपने आदमी बतौरी करी और बोली, अरे सुन ले भरता बनाए साजे रहे भरता सभी साथियों को भेंट कर रही हैं, कामना करते हैं भगवान सब और ये 50 रुपया आलोक, 50 रुपया जकुंडर उनकी तरफ से आए हैं।
भूरे ढोलकिया और 50 रुपया प्रमोद, 50 रुपया प्रदुम्न उनकी तरफ से हमारे करीब आए हैं। बोली अरे जो नानी बात हमारी तो नहीं चिंता रही, पप्पू शोभित यादव स्टूडियो की नई पेशकश। 50 रुपया कबीरदास, बड़ा बढ़िया नाम है कबीरदास। कबीरदास जी कहते हैं रहिए भरताल नारे हुई की नहीं, रहिए भरताल नारे हुई की नहीं, भरताल नारे हुई की नहीं, भरताल नारे हुई की नहीं। और रात से इसके छोटे भाई संतोष उनकी तरफ से आए हैं। बोल रहा है क्या? हमारे भी है, मशीन नहीं भेटे। हमारे अम्मा पक्का ने कहा हमें फायदे के बनवा हुआ। मिल
जरूर एक लाइन गा दो। चलेगी है मोए